स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है क्रॉसिंग ऑफ चेक। प्रीवियस वीडियो में हमने चेक के बारे में पढ़ा, रिक्वायरमेंट क्या होती है, चेक्स की पेमेंट कैसी होती है, चेक्स की मार्किंग कैसे होती है चेक्स की। अब इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि क्रॉसिंग कैसे होती है चेक की। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है? व्हेन टू एंगुलर पैरेलल लाइन्स आर ड्रॉन ऑन द फेस ऑफ द चेक इज सेड टू हैव बीन क्रॉस। जब दो पैरेलल एंगुलर लाइन, यहाँ देखिए ये लग रही है दो एंगुलर लाइन, जब चेक के फेस पर दो एंगुलर लाइन लगी होती है उसे क्रॉसिंग बोलते हैं चेक की, ठीक है। These lines are usually drawn on the upper left side corner of the check. upper left hand corner पे है, देखो स्पेसिमेन में चेक के, है ना। Sometimes some words are mentioned in between these lines, otherwise they are left blank. कई बार इसके बीच में कुछ लिखा होता है लेकिन otherwise left मतलब blank ही छोड़ा होता है most of, ठीक है, लेकिन कभी कभार बीच में कुछ लिखा भी होता है। A cross check is one on which two parallel lines are drawn across its face with or without any words between these lines. ये हो गई आपकी definitions, ठीक है। स्पेसिमेन देख लीजिए आप चेक का, ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दो पैरेलल एंगुलर लाइन दिख रही हैं और बीच में उसके एंड कंपनी लिखा हुआ है, या फिर ये खाली भी हो सकता है, यानी एंड कंपनी नहीं लिखा हो सकता, ठीक है। देखो डेट डली हुई है 20/10/2015 पे मिस्टर निखिल जैन एंड कंपनी। रुपए है हमारे 5000 ओनली, यहाँ वर्ड्स में है और यहाँ न्यूमेरिकल फॉर्म में है, और फिर खाता संख्या लिख रखी है 11888 और अपने साइन है, ठीक है। आगे देखिए, अ क्रॉस चेक इज कंसीडर्ड टू बी मच सेफर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस चेक बहुत सेफ होता है, ठीक है। अ चेक पेबल टू ऑर्डर इज सेफर देन अ चेक पेबल टू बियरर। मतलब चेक पेबल टू ऑर्डर है ना, वो सेफ़ होता है ज़्यादा बियरर चेक से, यानी बियरर चेक्स और ऑर्डर चेक सेफ़ होता है, बियरर चेक थोड़ा अनसेफ होता है, क्योंकि बियरर चेक को कोई भी अगर मान लो चुरा ले तो फिर वो आगे फिर सेफ़ नहीं रहता है। एंड क्रॉस चेक इज़ इवन सेफर दैन अ चेक पेबल टू ऑर्डर बिकॉज द क्रॉस चेक अनलाइक अ बियरर चेक कैन नॉट बी एनकैश्ड एट द काउंटर ऑफ अ बैंक। देखिए, अगर ये बोला है इन्होंने कि जो ऑर्डर चेक है वो सेफ़ होता है बियरर चेक से, और ये बोलता है कि ऑर्डर चेक से भी सेफ़र होता है क्रॉस चेक, ठीक है। Therefore, no person other than the pay can receive the payment of a cross check। और जो भी, और क्यों होता है क्रॉस चेक भाई, उससे ज़्यादा भी जो ऑर्डर पे चेक होता है उससे भी ज़्यादा क्यों ये सही होता है, मतलब सेफ़र होता है। बिकॉज जो क्रॉस चेक होता है ना, उसके अंदर जिसका नाम लिखा होगा ना, सिर्फ यानी पेई का नाम लिखा होता है, जैसे इसके अंदर निखिल जैन एंड कंपनी का लिखा हुआ है, उसी को पेमेंट की जाएगी, किसी और पर्सन को नहीं की जाएगी। इफ़ एनी बैंक मेक्स पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक एट इट्स काउंटर, इट डज सो एट इट्स ओन रिस्क इन दैट। अगर कोई भी बैंक किसी और पर्सन को पेमेंट कर देता है ना, काउंटर पे पेमेंट कर देता है ना, तो अपने आप पे बैंक खुद भाई उसके लिए रिस्क पर होगा। इफ़ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज़ नॉट द एक्चुअल पेई, अगर पर्सन जो है रिसीव कर रहा है पैसा वो रियल पर्सन नहीं है, देन द बैंक विल हैव टू मेक द पेमेंट अगेन द एक्चुअल पेई। सपोज करो बैंक के काउंटर पे कोई ऐसा पर्सन आता है, यानी जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, वो ना आके कोई दूसरा पर्सन आता है और बैंक उसको पेमेंट कर देता है, तो बैंक अपने रिस्क पे उसको पेमेंट कर रहा है। अगर रियल पर्सन दोबारा आ गया ना उसकी पेमेंट के लिए, तो बैंक को दोबारा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बैंक का खुद का रिस्क है वो। देयरफॉर द मेन पर्पस ऑफ क्रॉसिंग इज़ टू मेक द चेक मोर सिक्योर। इसलिए ये क्रॉस चेक करने का मेन पर्पज़ यही है कि चेक को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाना है। इफ़ अ चेक हैज़ बिन क्रॉस दैन इट रिमेन्स सिक्योर, वो सिक्योर हो जाता है। एंड इवन इफ इट इज़ स्टॉलन द लॉस इज इंश्योर्ड एज द एक्चुअल ऑनर ऑफ द चेक कैन ऑलवेज बी फाउंड आउट। अगर वो चुरा भी लिया जाएगा, गुम भी हो जाएगा, तो भी उसका एक्चुअल ओनर ही ढूंढा जाएगा, क्योंकि उसका जो पेमेंट होगी वो एक्चुअल ओनर ही करेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग।